हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष। तो जैसे मैंने आपको कहा था, आज हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है समाजवाद की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन से कथन में समाजवाद की विशेषता नहीं है, हमें वो ऑप्शन बताना है। तो समाजवाद पूंजीवाद का समर्थन करता है, ये गलत है। नहीं पूछा है तो नहीं में ऑप्शन नंबर सी होगा। और समाजवाद में प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण स्थान है, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी हमारे गलत है, और हमसे गलत में मतलब नहीं का पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो एनईपी 1968 है। एनईपी जो है 1968 है, इनमें स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन कौन सा था? तो वो था 10+2+3। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि निम्न प्रयोगात्मक क्रम को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना है। देखो, पहले ऑप्शन देखते हैं। एक बालक बालिका अपने जूतों के फीते नहीं बांध सकता है या सकती है। अध्यापक एक बेहतरीन व्याख्यान के पश्चात प्रदर्शन करता है। बालक बालिका अपने जूतों के फीते बांध सकता है। कहने का मतलब है, पहले एक लड़का है लड़की है, वो अपने जूतों के फीते को बांध नहीं सकता है, लेकिन टीचर उसको पहले थोड़ा समझाता है और फिर करके दिखाता है कि जूते के फीते ऐसे बांधने हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि लड़का या लड़की जो है अपने जूतों के फीते को बांध सकती है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें क्या होता है कि इसने कुछ सीखा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला पूछा है ऑफिशियल लैंग्वेज जो भारत में है 22 होती हैं, इनमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संस्कृत, तमिल और कन्नड़। अगला क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछा हुआ है ए स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी इज इनएक्टिव इन योर क्लास, व्हाट विल यू डू? कहने का मतलब है एक अधिगम अक्षमता से युक्त विद्यार्थी आपकी कक्षा में निष्क्रिय है, आप क्या करेंगे? ठीक है, निष्क्रिय जो भी बच्चा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, अपने लेक्चर को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके सरल बनाते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो एक करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षक कक्षा में घोषणा करता है कि आज मैं पढ़ाऊंगा, यह इंगित करता है कि शिक्षक की शैली। शिक्षक की 4-5 प्रकार की शैलियां होती हैं, जिसमें से आज मैं पढ़ाऊंगा अगर शिक्षक ऐसे स्टार्ट करता है अपने लेक्चर को, तो वो होता है अधिकारात्मक, मतलब अथॉरिटेटिव होता है वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशन ऑफ गुलिफर्ड ट्राई डायमेंशनल मॉडल? गुलिफर्ड ने ट्राई डायमेंशनल मॉडल दिया था, उनमें से कौन सा नहीं था? तो शिमेटिक जो शाब्दिक है ये नहीं था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा है एनसीईआरटी जो है वो किस लेवल पर असिस्ट करता है? ठीक है, तो ये स्कूल लेवल एजुकेशन जो होता है ना, इसको सहायता और सलाह देता है। ठीक है, स्कूल लेवल एजुकेशन एक बार हिंदी में देख लेते हैं। एनसीईआरटी के स्तर के शैक्षिक मामलों पर केंद्रीय एवं राज्य की सरकारों को सहायता एवं सलाह देती है, तो वो है विद्यालय स्तर शिक्षा पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा है जीन पियाजे से। पियाजे ने जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें क्या टीचर जो है बच्चे की किस चीज में हेल्प करता है? तो ठीक है, तो आप जब चारों ऑप्शन को देखोगे ना, इसमें लिखा है कि हेल्प देम टू मेमोराइज। तो जब कभी भी टीचर बच्चे को रटने के लिए एनकरेज करता है ना, तो वो ऑप्शन हमेशा हमारा नेगेटिव होता है, तो वो ऑप्शन हमारा नहीं होता है। तो मतलब ए को छोड़ के तीनों जो है, मतलब 2, 3, 4 ये हमारे करेक्ट आंसर होंगे इसमें से। ठीक है, तो हमारा इसके हिसाब से जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर 2, 3, 4। क्योंकि पियाजे में क्या होता है, पियाजे या जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम इसमें ये देखते हैं कि कहीं ऐसी नेगेटिव बात ना लिखी हो। तो टीचर जो है इसमें एनकरेज कर रहे हैं उनको कंठस्थ करने के लिए। ठीक है, तो कंठस्थ नहीं कराना होता है, कभी भी याद नहीं कराना होता है, बच्चे को चीज़ें कुछ सिखानी होती है, समझानी होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है अकॉर्डिंग टू आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट द राइट टू ऑप्ट फॉर होम बेस्ड एजुकेशन इज गिवन टू। मतलब जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार घर पर शिक्षा प्राप्त, मतलब घर पर ही उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है जो बहुविकलांगता है या गंभीर विकलांगता से युक्त बच्चे को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, चाइल्ड हैविंग मल्टीपल एंड सीवियर डिसेबिलिटीज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पार्ट वन का सेक्शन बी, जिसमें रीजनिंग टेस्ट और जनरल नॉलेज दोनों के 10-10 क्वेश्चन है। कहने के लिए रीजनिंग है, बट इसमें कुछ मैथ के क्वेश्चन है, और जी के तो दुनिया से बाहर का ही दिया हुआ है। दुनिया से बाहर का मतलब आउट ऑफ सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितने होंगे? लाइन सेगमेंट का मिनिमम और मैक्सिमम नंबर कितने हैं इस डायग्राम के आधार पर? ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 9 एंड 23। मिनिमम 9 है और मैक्सिमम 23 है। अगला क्वेश्चन है रेशियो का एक क्वेश्चन है। ठीक है, रेशियो में आपको इस रेशियो में दिया हुआ है एबीसी 3 बच्चे हैं, इस रेशियो में दिया हुआ है प्रेजेंट एज पूछिए सी की, और 10 प्रेजेंट एज जो है उनका सम जो है 90 ईयर्स है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो होना है 40 ईयर्स। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की कमेटी बनाई थी उत्तराखंड में, उसके चेयरपर्सन कौन थे? ठीक है, अध्यक्ष, चेयरपर्सन को अध्यक्ष बोलते हैं। अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारे रिटायर्ड रंजन प्रकाश देसाई।
ये एक हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें से पूछा है कि जो लास्ट में जो ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो नाइट कमांडर की उपाधि जो है वो किसको मिली हुई है। ब्रिटिश सरकार ने किस राजा को नाइट कमांडर की उपाधि से विभूषित किया था, तो वो है हमारे कीर्ति शाह। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने हैं जिनके वर्टिसेस ऑक्टागन हो बट उनमें एक साइड कॉमन हो विद दैट ऑफ द ऑक्टागन। मतलब ऐसे त्रिभुजों की संख्या कितनी है जिनके शीर्ष अष्टभुज के शीर्ष हैं किंतु त्रिभुज की केवल एक भुजा ही अष्टभुज के साथ उभयनिष्ठ हो, तो वो उसका आंसर है हमारा 32। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आप क्वेश्चन है इसमें से पूछा है ऑड वन आउट कौन है इन चारों में से, तो 22 जो है ना ये इसका ऑड वन आउट का करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कालिदास की कौन सी रचना नहीं है। ठीक है, रचना नहीं है, तो जो गीत गोविंद है ना ये इनकी रचना नहीं है, बाकी कुमार संभव, ऋतुसंहार और रघुवंश ये तीनों कालिदास की रचनाएं हैं। बाकी है अगला क्वेश्चन, ये जो आपका क्वेश्चन है ना ये प्योरली करंट अफेयर्स का है और करंट अफेयर्स में भी वर्ल्ड लेवल का जो क्वेश्चन होता है उसमें से है। तो इसमें जो आप दोनों जो क्वेश्चन पढ़ोगे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ये दोनों ही सही है। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ये भी एक क्वेश्चन है, ये बेसिकली ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होता है, तो इसमें से पूछा है कि ये स्टेटमेंट है और इनमें से हिसाब से इस कौन सा रिलेशन सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही नहीं होता है इस रिलेशन के हिसाब से। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी आंसर मिलेगा इसका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है सदावृत। सदावृत जो शब्द है उत्तराखंड के किन मंदिरों से संबंधित है, तो पहली बात तो ये सदावृत नहीं होगा, सदाव्रत होता है। ठीक है, इस जब इंग्लिश में स्पेलिंग लिखते हैं ना आई की जगह ना ए होता है, यहाँ पे आई की जगह ए होता है और ये मेरे ख्याल से एक प्रसाद होता है या फिर अन्नदान की जो सेवा होती है ना उसका नाम होता है। ठीक है, और ये बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों जगह होता है। ठीक है, मतलब इन दो मंदिरों के लिए ये सदाव्रत जो है शब्द प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये शायद यहाँ का प्रसाद है या फिर वहाँ के लिए सेवा जो होती है ना कि आरती की सेवा ये है, तो सदाव्रत जो एक टाइप का खिचड़ी टाइप की ऐसी कुछ होती है। ठीक है, तो उसका नाम है, तो सदाव्रत जो है इनके लिए यूज किया जाता है बद्रीनाथ और केदारनाथ टेम्पल के लिए। ठीक है, इनसे संबंधित एक शब्द है। अगला क्वेश्चन है 5% की एज ये है, इनका रेशियो ये दिया हुआ है, अगर इनके क्यूब का सम करते हैं तो उनकी एज ये है। अब आप ये बता दो कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा है, तो वो सबसे छोटा व्यक्ति है 5 ईयर्स का। ठीक है, आंसर आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। देखो अगला हमारा क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं जीडीपी के रिगार्डिंग दोनों क्वेश्चन है, तो ये दोनों स्टेटमेंट ना बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कुछ मतलब त्योहार हैं और वो कब कब किस किस दिन पड़ते हैं, ये भी पूछा गया है। तो ये बेसिकली ना बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है, ऐसा पूछते नहीं है एलटी ग्रेड में। ये बेसिकली पीजीटी, प्रवक्ता, लेक्चरर या उनमें जब पेपर होता है ना उनमें स्क्रीनिंग होती है तो उस समय पूछा जाता है। तो ये बेसिकली या तो एसएससी लेवल का है या उससे हायर लेवल का है। ठीक है, उत्तराखंड के किसी भी उसमें ऐसा पेपर नहीं देखा जाता है एलटी ग्रेड में। ठीक है, तो बट दिया है तो सॉल्व तो कराना ही पड़ेगा। तो दीपावली, यम द्वितीय, शिवरात्रि, इन तीनों का लिए जो ये लिखा हुआ है ये तीनों सही है। ठीक है, गंगा दशहरा जो है ना वैशाख शुक्ल पक्ष में नहीं आता, शुक्ल पक्ष सही है लेकिन वैशाख कुछ गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत होगा, 2, 3, 4 ये हमारे तीनों ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में 3 ऑल्टरनेटिव दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा अलग है। ठीक है, तो अलग है आपका 11, 118। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिश्नर्स इज गिवन द क्रेडिट टू स्टार्ट फर्स्ट इनोवेटिव एफर्ट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम अभिनव प्रयास करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस कमिश्नर को दिया जाता है, तो वो कमिश्नर है हमारे हेनरी रामसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तरुण कुमाऊं जो है वो किसने प्रकाशित किया था, तो ये प्रकाशित किया था मुकुंदीलाल ने। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में ये फिर हाई लेवल के प्योरली रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें एक टेबल होती है, इस टेबल के आसपास बच्चे बिठाए होते हैं। अब आपको ये बताना होता है कौन किसके सामने है, कौन किसके राइट में है, कौन किसके लेफ्ट में है, अलाना फलाना। ठीक है, ये क्वेश्चन ही अगर आप करोगे ना तो कम से कम अगर आपको नहीं इसकी प्रैक्टिस अगर आप नहीं करी है और आप पेपर में देखने जा रहे हो तो ये क्वेश्चन अकेला आपका 5 से 10 मिनट खा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर एक की पोजीशन भी गलत होगी ना तो फिर आपको पूरा डायग्राम दोबारा बनाना पड़ता है। तो वैसे मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर जो है इसका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मतलब इसमें पूछा था कि जो पॉसिबल नहीं है, तो और सारे पॉसिबल हैं, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये पॉसिबल नहीं है, ये वाली कंडीशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आपको बतानी है मैचिंग, तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, तो ये बेसिकली सेंचुरीज हैं और आपको बताना है कि वो किस किस स्टेट में है। ठीक है, तो आपको 2 चीज पता होनी चाहिए थी। सरिस्का जो है वो होती है राजस्थान में, डी का 3, 2 ऑप्शन थे आपके पास बी और डी।
अब आपको पता होना चाहिए पेरियार जो है वो है केरला में, तो बी का है 1, बी का 1 आपका यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा ये जो पैटर्न दिया है इसको स्टडी करना है और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह कौन सा नंबर आएगा वो बताना है। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने जो LT एग्जाम में पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट कर दिया है, इसके 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।